करो शुरू। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक बार फिर 9th क्लास का एक और टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर हम एक लीनियर इक्वेशन लेंगे तो ग्राफिकली वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, तो हम ग्राफिकली एक लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यही हमारा आज का टॉपिक है। एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये सब कुछ पढ़ने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक लीनियर इक्वेशन जो है उसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल की होगी उसके कितने सॉल्यूशंस हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ चाहूँगा कि मैं एक बार फिर सॉल्यूशंस आपके साथ शेयर करूँ। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन की डेफिनेशन आपको बता दूँ। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन को यहाँ डिफाइन करता हूँ। सॉल्यूशन क्या होता है? ए सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज एन ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर्स से अल्फा एंड बीटा। सपोज मैंने मान लिया कि एक सॉल्यूशन जो होता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ये ऑर्डर पेयर होता है नंबरों का। सपोज मान लीजिए कि हमने एक ऑर्डर पेयर यहाँ ले लिया है अल्फा कमा बीटा। अल्फा और बीटा दोनों नंबर्स हैं, ये आर्बिट्री नंबर्स मैंने यहाँ पर लिए हैं। तो जब हम कोई इक्वेशन लेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर होगा कि ये कौन से किस टाइप के नंबर्स हो सकते हैं। विच आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। ये जो नंबर होते हैं ये क्या होते हैं? ये दरअसल में जो लीनियर इक्वेशन के वेरिएबल्स होते हैं उनके वैल्यूज़ होते हैं। जो पहला वेरिएबल होगा लीनियर इक्वेशन में उसका वैल्यू अल्फ़ा होगा, और जो दूसरा वेरिएबल होगा उसका वैल्यू बीटा है। ये वो वैल्यूज़ है जिस पर एक इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी LHS पार्ट और RHS पार्ट दोनों का वैल्यू सेम बन जाता है इन नंबर्स पर। तो मान लीजिए मैंने यहाँ एक लीनियर जनरल इक्वेशन ले ली है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की, AX प्लस BY प्लस C इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की। तो अगर मैं x की बजाय बदले यहाँ पर पुट करूँगा अल्फ़ा और y के बदले यहाँ बीटा पुट करूँगा, तो ये इक्वेशन इस हालत में बन जाएगी A अल्फ़ा प्लस B बीटा प्लस C। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड 0 के बराबर होगा तो हम समझ लेंगे कि ये जो अल्फ़ा और बीटा है उन्होंने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के सॉल्यूशन होंगे, यानी ये एक सॉल्यूशन होगा। अल्फ़ा और बीटा ये जो एक ऑर्डर पेयर बन गया ये एक सॉल्यूशन होगा। तो आपको मैं यहाँ एग्ज़ाम्पल में समझाता हूँ। मैंने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है। सपोज़ हमारे पास एक इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 5। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स की, इसके वेरिएबल्स x और y हैं। अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x के बदले 1 पुट करेंगे और y के बदले 4 पुट करेंगे, तो क्लियरली ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। कैसे सेटिस्फाई हो जाएगी? देखो, हम LHS पार्ट में x की जगह पर 1 लिखते हैं प्लस 4, y की जगह पर 4 लिखते हैं, तो 1 प्लस 4 कितना होगा? 5। तो ये यहाँ, लेकिन हमारा जो RHS है वो भी 5 है, तो इसका मतलब LHS किसके बराबर आ गया? RHS। तो मैंने जब इस इक्वेशन में x के बदले 1 पुट किया और y के बदले 4 सब्स्टिट्यूट किया, तो इस इक्वेशन के दोनों पार्ट्स बराबर उनका वैल्यू बराबर आ गया। LHS और RHS दोनों सेम बन गए। तो इसका मतलब यह है कि x का वैल्यू मैंने 1 ले लिया और y का वैल्यू मैंने 4 ले लिया। ये जो ऑर्डर पेयर बन गया, ये ने इसको हम कहेंगे कि ये इस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, ये इसका एक सॉल्यूशन है। क्या इस इक्वेशन के और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं? यकीनन। अगर आप x के बदले यहाँ 2 सब्स्टिट्यूट करोगे, y के बदले 3, 2 प्लस 3 होगा 5, तो वो भी 5 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है इसका एक और सॉल्यूशन 2, 3 हो सकता है। क्या और एक सॉल्यूशन हो सकता है? यस। अगर हम x के बदले 3 पुट करेंगे तो y के बदले 1 पुट करेंगे, 3 y के बदले 2, 3 प्लस 2 हो गया 5। इसी तरह से ये इसका एक और सॉल्यूशन आ गया। तो यहाँ तक मैंने 3 सॉल्यूशन दिखाए। इसी तरह से 4, 1 इसका एक सॉल्यूशन होगा, 5, 0 इसका एक और सॉल्यूशन होगा, 6, -1, 7, -2, 8, -3 सो ऑन। इस तरह से हमें पता चलता है कि इस इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं।
यानी इतने सॉल्यूशंस हैं कि हम खुद भी सारे सॉल्यूशंस ढूंढ नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन होगी दो वेरिएबल्स की, तो उसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? इनफिनाइट। वही मैंने यहाँ नोट में लिखा है, ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफिनाइटली मनी सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि एक लीनियर इक्वेशन जो दो वेरिएबल्स की होती है उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं? लातेदार सॉल्यूशंस होते हैं। और दूसरी बात ये याद रखनी है कि ये सॉल्यूशन क्या होते हैं। ये जो सॉल्यूशंस होते हैं, द सॉल्यूशंस ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आर द ऑर्डर पेयर्स ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। यानी अगर इस इक्वेशन के वेरिएबल एक्स और वाई है, तो ये जो सॉल्यूशंस होते हैं ये ऑर्डर पेयर्स होते हैं एक्स और वाई वेरिएबलों के वैल्यूज़ के। जिस तरह से मैंने यहाँ एक्स का वैल्यू 1 लिया था, वाई का वैल्यू 4 लिया था, तो ये एक ऑर्डर पेयर बन गया 1, 4। ये एक्स और वाई का वैल्यू, ये दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू है। एक्स पहला जो है वो एक्स का वैल्यू है और जो दूसरा है वो वाई का वैल्यू है। तो ये जो ऑर्डर पेयर बनता है ये इसका सोल्यूशन है। तो सिंपल सी बात है कि जो सॉल्यूशंस होते हैं ये ऑर्डर पेयर्स होते हैं दरअसल। तो अब हम बात करेंगे कि ग्राफिकली ये जो सॉल्यूशन होता है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ग्राफिकली एक सॉल्यूशन क्या रिप्रेजेंट करता है, अगले वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं। थैंक यू।